Welcome to online classes. So, what are we discussing? We are discussing class 6, chapter 2, geography, global latitudes and longitudes. So, what are we discussing? We are discussing longitudes and latitudes. तो हमने इसमें कहां तक कर लिया था? हमने इसमें कर लिया था हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स तक. कहां तक? इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स तक. ठीक है. उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि भाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये फ्रिजिड जोन, ये सब मैंने आपको बता दिया था. ठीक है. अब आज हम करेंगे हमारा पार्ट 2 में हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. क्या? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. कि कौन कौन से हीट जोन्स होते हैं जहां पे हमें हीट ज्यादा मिलती है और कौन कौन से वो हीट जोन्स होते हैं जहां पे हमें हीट कम मिलती है. कहां पे? हमारे अर्थ पे, जो हमारा ग्लोब है उस पे. तो चलिए देखते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि द मिड डे सन, जो हमारी मध्य दिन में सन होता है, जो हमारा सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड, हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है. क्या होता है? हमारे एकदम सर के ऊपर होता है. एट लीस्ट वंस अ ईयर, एक साल में एक बार. ऑन ऑल लैटिट्यूड, जितने भी लैटिट्यूड हमने देखे थे वो सब में. इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा. तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो भी आता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सन जो है एक साल में एक दिन ऐसा आएगा जब सन जो है मिड डे में हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होगा. ठीक है, उस दिन की बात कर रहा है ये. ठीक है, मान लिया हमने. अब आगे देखते हैं. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन. और क्योंकि मिड डे पे सन जो है वो एक साल में एक बार हमारे सबसे ऊपर होता है, तो मतलब उस दिन सबसे ज्यादा हमारे पास हीट पड़ेगी सन की, और उस जोन को हम कह रहे हैं क्या? टॉरिड जोन. तो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट. क्योंकि मैक्सिमम हीट क्यों होगी? क्योंकि सन हमारे ऊपर होगा तो मैक्सिमम हीट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन. चलिए देखते हैं टॉरिड जोन. ये हमारा क्या हो गया? टॉरिड जोन हो गया. ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यहां तक समझने में आया कि इस टॉरिड जोन में हमारा जो सन है उसकी सबसे ज्यादा हीट होगी. क्या होगी? सबसे ज्यादा हीट यहाँ पे टॉरिड जोन में. टॉरिड जोन में क्या होगी? सबसे ज्यादा हीट होगी. ठीक है, इसमें हमारी सबसे ज्यादा हीट होगी टॉरिड जोन में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है. कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में. ठीक है, तो ये आपको पता लग गया. ये कितना है? 23 डिग्री एंड हाफ और ये 23 डिग्री एंड हाफ, मतलब 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में लैटिट्यूड्स हैं. ये आपको बताया था मैंने लैटिट्यूड्स के बारे में. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है. ठीक है, ये हमें पता लग गया. चलिए आगे चलते हैं. द मिड डे सन never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ठीक है, यहां तक. तो ये क्या बोल रहा है कि द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ना, जहां पे मिड डे सन हमारे ऊपर होता है, तो उससे ज्यादा बियॉन्ड उसके कहीं पे भी नहीं होता. ऑन एनी लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड में सन कभी भी हमारे ओवरहेड पे नहीं होता. तो अब हम बात करते हैं अभी जो हमने बात करी उसकी. दोबारा से इसको देखते हैं, इस मैप को. अब अगर हम इस मैप को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो यहाँ पे ही सन जो है हमारे ओवरहेड होगा, मतलब हमारे सर के ऊपर होगा. इसके बाहर नहीं होगा और इसके इधर नहीं होगा. मतलब साउथ में इसके इधर हमारा सन जो है हमारे ओवरहेड नहीं होगा और इसके ऊपर हमारा जो सन है ओवरहेड नहीं होगा. सिर्फ इसी जगह पे ओवरहेड होगा. वही बात कर रहा है सन के पीछे की.
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक हमने समझ लिया कि बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन जो है हमारे ओवरहेड के मिड डे पे नहीं आता है। मिड डे मतलब दिन की जो मध्य भाग होता है, ना कि मॉर्निंग, हमारा आफ्टरनून के टाइम। चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्या बता रहा है इसके बाद, द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जो हमारे सन का रेज है, जो है हमारे सन की जितनी भी लाइट है, जितनी भी रेज सन की हमारी पड़ती है, वो सब क्या होती है, वो सब डिक्रीज होने लग जाती है बियॉन्ड द टुवर्ड्स द पोल। अगर हम पोल की तरफ चलते जाएं तो जो सन की जो रेज है ना, उनका एंगल डिक्रीज होने लग जाता है। चलिए देखते हैं, ये देखिए। अब अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहां से इससे ऊपर जाने लग जाए तो क्या होगा, हमारी जो सन की रेज है जो यहाँ पे मैक्सिमम पड़ रही थी, वो अब कम होती जाएगी। ये क्या पोल है हमारे, ये क्या है हमारे पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर ये टॉरिड जोन में जो हीट है वो यहां ना होकर के इधर आते जाएंगे, तो जैसे इधर आएंगे तो सन की हीट जो है कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और नॉर्थ पोल पे बिल्कुल कम हो जाएगी। और अब जैसे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और साउथ पोल पे बहुत कम हो जाएगी। तो ये डिक्रीज होती जाती है सन की स्पीड, सन के रेस की स्पीड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सन जो है वो अपनी लाइट बिखेरेगा इस एरिया में। फिर यहाँ पे जैसे जाते जाएंगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, सन की स्पीड जो है, मतलब सन की जो रेज है वो कम आती जाएगी। फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है कम होती जाएगी सन की रेज। तो एक तरीके से क्या पता लग रहा है, एक तरीके से ये पता लग रहा है कि सिर्फ इसी एरिया में हमें सन की मैक्सिमम रेज मिलती है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट जोन्स ऑफ इंडिया। तो टॉरिड जोन जो है सबसे ज्यादा हीटेड जोन होता है। इसके बाद हमारी जो सन की जो हीट है वो कम होती रहती है। ठीक है, यहां तक सबको समझने में आया। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम आगे क्या बता रहे हैं कि एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए एक बार इसको दोबारा से देखते हैं क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि एज सच जो है, जो हमारे एरियाज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर पे, और हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स, और उनके मॉडरेट टेम्परेचर्स। तो ये हमारी वही बात करता है जो हमने अभी करी। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर वाला हमने बताया था, ये क्या है, ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा क्या है, ये है साउथर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। और ये मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थर्न इक्वेटर के इधर वाला नॉर्थ, इधर वाला साउथ, इधर वाला नॉर्थ साउथर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला अगर हम देखें तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो साउथर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे इस तरीके से हो गया, सॉरी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इस तरीके से हो गया जैसे साउथर्न हेमिस्फीयर था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये क्या है, साउथ पोल पे अंटार्कटिका आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिका के बीच में जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे हमारा मॉडरेट जो हीट होती है, मतलब यहां से तो कम होती है। और वही यहाँ पे बोला है आपसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो हमारा ऊपर नॉर्थ पोल था, तो उन दोनों के बीच का जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर है। ठीक है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वही बात यहाँ पे करी गई है। चलिए यहां तक आप सबको पता लग गया, आगे देखते हैं। तो ये हमारे यहां तक बात हुई। और इन जो जोन्स है जो मैंने अभी आपको बताया, इनको हम इस वजह से क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन्स। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन्स। तो चलिए टेम्परेट जोन्स को देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, ये हीटेड जोन था। क्या था ये हीटेड जोन था। और ये क्या था, ये था हमारा टेम्परेट जोन, और ये भी हमारा टेम्परेट जोन। तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेट जोन, जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ साउथ पोल मतलब अंटार्कटिका के बीच में साउथर्न हेमिस्फीयर पे इससे तो कम होता है। और क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जैसे जैसे होते क्या करता है, सन की रेज जो है डिक्रीज होती जाती है, तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा, हीट कम होगी, तो ये टेम्परेट जोन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये, टेम्परेट जोन। यहाँ तक अंटार्कटिक सर्कल तक, और इधर आर्कटिक सर्कल, देखा आपने, यहाँ तक, ये आपको जो एरिया दिया हुआ है सिर्फ यहाँ तक।
ये हमारे टेम्परेट जोन्स हो गए। क्या हो गए? टेम्परेट जोन्स हो गए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है टेम्परेट जोन का? चलिए आगे देखते हैं। तो हमने दो चीजें देख ली अभी, एक तो टॉरिड जोन देखे जिसपे हाई हीट होती है जस्ट बिकॉज कि सन हमारे ओवरहेड होता है, और इस वाले में उससे थोड़ी कम होती है, तो इन्हें टेम्परेट जोन कहते हैं, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है कि द एरियाज lying between the Arctic Circle and the Northern Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. चलिए चलते हैं, ये किसकी बात कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे देखते हैं, वापस इस मैप पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल है और ये हमारा क्या है? ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल हो गया। अंटार्कटिक सर्कल के नीचे ये हमारा साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो है सन की रेस बहुत ही ज्यादा कम आती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम। इस वजह से यहाँ पे जो है फ्रिजिड जोन है, बहुत ज्यादा जम जाती है चीजें। ये हमारा क्या है? फ्रिजिड जोन कहलाता है। और उसी तरीके से ऊपर है आर्कटिक सर्कल और हमारा नॉर्थ पोल, वहां पे जो है एरिया वो फ्रिजिड जोन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम हमारी जो सन है उसकी रेस पड़ती है। तो ये हमारे दो जोन और हो गए, फ्रिजिड जोन ऊपर और नीचे, इसी की बात वो कर रहा है। चलिए ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं, वही इसमें आगे बात करिए कि therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones, means very cold. आप सब जानते हैं अंटार्कटिका में कितना बर्फ है, आर्कटिक में कितना बर्फ है, वो फ्रिजिड जोन है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीज कर दिया गया, मतलब वो सारी चीजें जम गई है वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, और उनको हम इस वजह से फ्रिजिड जोन्स कहेंगे। और वहां पे बहुत ही कम सन की रेस जाती है, बहुत ही कम। चलिए यहां तक हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। ये तो हमें पता लग गया अभी, ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे क्या बताया गया है? चलिए देखते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं ये अब आपको बताना है। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of that place. अब हमें ये बताना है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके के होते हैं। ये हमारे पूरे जो अर्थ है उस पर इस तरीके के लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो हमें सिर्फ लैटिट्यूड नहीं, इस तरीके की लॉन्गिट्यूड भी हमें चाहिए होता है उस प्लेस की पोजीशन बताने के लिए। तो यू कैन सी फॉर एग्जांपल द टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन। आप एग्जांपल के लिए कोई टोंगा आइलैंड है, कहां पे? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, कहां पे है? पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड है। यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन। आप देख सकते हैं टोंगा आइलैंड्स को पैसिफिक ओशन में, छोटे से आइलैंड है। एंड मॉरिशस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, आप सबने मॉरिशस का नाम जरूर सुना होगा, इंडियन ओशन में है। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। तो 20 डिग्री साउथ पे वो सब के सब जो है लोकेटेड है लॉन्गिट्यूड्स में। ये जैसे आप यहाँ पे बताया गया, मैंने आपको यहाँ पे जो बताया वही यहाँ पे बताया गया। ये देखिए, ये क्या है? ये हमारे सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, जितने भी ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं, जिनका ये एक नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, और बीच वाला जो है हमारा 0 डिग्री वाला है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 20 डिग्री साउथ में है। ये देखिए हम लैटिट्यूड वाले पे आ गए, हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया था, अब लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे, बट लैटिट्यूड्स में हमने ये देखा था। ये देखिए क्या बताया कि 20 डिग्री साउथ इधर कहीं होगा, 20 डिग्री साउथ। ठीक है, इधर कहीं क्या होगा? 20 डिग्री साउथ होगा। तो 20 डिग्री साउथ में यहाँ पे कोई चीज होगी, यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे 20 डिग्री साउथ में कोई चीज होगी। तो वो यही बता रहा है कि 20 डिग्री साउथ में हमारे कोई लोकेशन है। अब उसकी हमें ऊपर से पता करनी है लोकेशन, तो उसके लिए लॉन्गिट्यूड की जरूरत होगी।
चलिए अब आगे देखते हैं। छोटा लॉन्गिट्यूड्स पे चल रहे थे हम। तो now in order to locate them preciously or precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि in order to locate them precisely, हमें उन्हें अच्छी तरह से लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें यही पूछा गया कि अच्छी तरह से किस तरीके से उन्हें लोकेट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए कि वी मस्ट फाइंड, हमें जानना होगा आउट कि हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हमें जो है ये देखना होगा कि यहाँ पे कोई प्लेस है तो वो कौन सी लाइन से यहाँ से गुजर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी लाइन से यहाँ से गुजर रहा है वो हमें देखना होगा। यहाँ से लैटिट्यूड भी देखना होगा, हमने देख लिया 20 डिग्री नॉर्थ वाला टोंगा या फिर ये हमारा जो मॉरिशस आइलैंड है वो, और इधर से भी देखना होगा कि वो कौन से लॉन्गिट्यूड से गुजर रहा है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये नॉर्थ ऊपर था, ये साउथ नीचे। तो दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस अपन हमने ले ली, ये जो है ये क्या है, गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस है, ये हमारी गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस हो गया। चलिए, और इन्हें क्या कहेंगे, इसे हम, मैंने आपको बताया 0 डिग्री या फिर मेरिडियन कहते हैं, 0 डिग्री या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, ये आप सबको समझने में आया। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है, 0 डिग्री, बिल्कुल ऊपर से लाइन है नॉर्थ टू साउथ, तो हमारी रेफरेंस लाइन होती है। यहां से हम देखते हैं कि कितने डिग्री पे बने हुए हैं, जैसे इक्वेटर लाइन है ना वहां पे हमारे जो लैटिट्यूड्स को बताने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे जो है मेरिडियन है, ये 0 डिग्री वाला, वो भी 0 डिग्री होता है, ये भी 0 डिग्री है, बस वो नॉर्थ साउथ होता है, ये ईस्ट और वेस्ट है, इधर वाला ईस्ट इधर वेस्ट, तो ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या बताया हुआ है, आगे देखिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो मैंने अभी आपको बताया डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में बताया गया वो 0 डिग्री है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट हमें बताया हुआ है, तो हमने डिग्रीज में बताना है उनको, तो मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहां तक सबको समझने में आया, डिग्रीज में हम लॉन्गिट्यूड को बताते हैं। आगे देखते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। हर डिग्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में। आप सबने पढ़ा होगा कि डिग्रीज को हम बाद में मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड मिनट्स इनटू सेकंड, और मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो भी मिनट्स होंगे ना उन्हें हम सेकंड्स में डिवाइड कर देंगे। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली फॉरवर्ड्स until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। तो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है कि हमने इनको कन्वर्ट करा जा सकता है, ठीक है मान लिया कर सकते हैं। अब दे आर सेमी सर्कल्स, ये जो सेमी सर्कल्स होते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली फॉरवर्ड्स until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। तो अब यहाँ पे देखिए इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करने लग जाता है पोलवर्ड के टाइम पे आते हुए, इनके बीच का डिस्टेंस। चलिए देखते हैं। अब हम वापस से इस पे आ जाते हैं हमारे, ये देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ ये मेरिडियन हो गया हमारा 0 डिग्री वाला। अब यहाँ से देखिए जैसे जैसे हम पोलवर्ड के पास जाएंगे ना, ये तो गए पोलवर्ड के दूर थे, जैसे जैसे पोलवर्ड के पास आएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ से मेरिडियन से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे है फिर ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, तो इस तरीके से डिस्टेंस जो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वही वहां पे बात चल रही है हमारी। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली फॉरवर्ड्स until it becomes 0 at the poles, until it becomes 0 at the poles।
ठीक है, ये हमने देख लिया until it becomes 0 at the poles। चलिए आगे देखते हैं। Where all the meridians meet, ये यहाँ पे all the meridians जो है मीट करते हैं, वो कौन सा है? नॉर्थ पोल। और जहाँ पे all the meridians नीचे मीट करते हैं वो क्या है? हमारा साउथ पोल। और जो मेन मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, वो ये है। ठीक है, ये हमने यहाँ से देख लिया। तो यहाँ तक सबको समझने में आया? ये लॉन्गिट्यूड की बात चल रही है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको बताया ये लॉन्गिट्यूड से, और ये 60, 80 ये सब लैटिट्यूड हमने पहले बात कर ली है। ठीक है, इधर का वाला वेस्ट 0 डिग्री की, इधर वाला वेस्ट और इधर वाला ईस्ट। हम सब जानते हैं इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, तो वही यहाँ पे इस तरीके से नहीं बांटा है। तो अब इस वाले मैप में हमें एक तो लैटिट्यूड्स भी बताए हुए हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी बताए गए हैं, दोनों की दोनों चीजें बताई गई। ठीक है, चलिए हमने ये वाले मैप से देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, इस डायग्राम से हमने ये सब जाना, अब हम आगे क्या देखते हैं। चलिए, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो इक्वल लेंथ के होते हैं, जितने भी हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, इनकी लेंथ इक्वल होती है। इनकी क्या होती है? लेंथ इक्वल होती है। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी ना, नॉर्थ से लेकर साउथ पोल की, एकदम इक्वल होगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, जबकि इसमें अलग अलग तरीके की लेंथ होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए नॉर्थ पोल के साइड में ये तो इतना छोटा सा सर्कल है जो हमारा लैटिट्यूड है, इधर देखिए थोड़ा बड़ा सर्कल, इधर बड़ा सर्कल है, इधर बड़ा सर्कल है, और इक्वेटर में तो बहुत बड़ा सर्कल हो जाता है। मगर यहाँ पे देखिए सबका जो है इक्वली डिस्टेंस है, सबके सब क्या है? सबके सब इक्वली है, जबकि लैटिट्यूड में ऐसा नहीं था। अब चलिए, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता लग गई कि अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल मेरिडियंस जो है इक्वल लेंथ पे होते हैं, जबकि लैटिट्यूड जो है ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है, तो ऐसे नहीं होते, ये सारे के सारे इक्वल लेंथ पे होते हैं, इनकी लंबाई जो है इक्वल होती है, ना कि लैटिट्यूड्स की तरह। तो thus it was difficult to number the meridians। तो thus क्या होगा? It was difficult to remember to number the meridian। तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा क्या करना? मेरिडियंस को नंबर करना। ये हमारे जो मेरिडियंस है इनकी जो लेंथ है वो तो इक्वल है, तो हमारे लिए इनको नंबर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड, जब क्योंकि कठिन लगा तो उन्होंने क्या कहा कि द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन, कि हम काउंट करेंगे कहां से? मेरिडियन से, विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो इन सब ने कहा इनको काउंट करना बड़ा मुश्किल है, हमें तो इनकी लोकेशन बतानी है। अब लोकेशन बतानी है, टाइम बताना है, तो उसके लिए हम सारे के सारों में से सबको तो नहीं कर सकते, तो हमने एक क्या करा, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया जो हमें टाइम बता देगा। तो उन्होंने क्या माना मेरिडियन? उन्होंने माना ग्रीनविच। ग्रीनविच एक ब्रिटिश, मतलब एक यूनाइटेड किंगडम में एक जगह का नाम है जहां पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उसे हमने हमारा मेन टाइम मान लिया कि भाई यहाँ पे जो टाइम है उसके कंपेयर में हम अलग अलग जो भी टाइम है वो निकाल लेंगे। चलिए, ये हमने मान लिया और हमने इसे क्या बोला? प्राइम मेरिडियन। इसे हमने हमारा प्राइम मेरिडियन बोल दिया, और उसे ही हमने 0 डिग्री भी बोला है। 0 डिग्री वाला जो बताया था ना मैंने आपको, तो प्राइम मेरिडियन है जो यूके का जो ग्रीनविच एरिया है वहां से गुजर रहा है, और वही हमारा प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री वाला है मेरिडियन। चलिए, ये आपको समझने में आया? ग्रीनविच ही हमारा वो मेरिडियन है जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच से ही निकलता है। ठीक है, आप सब अपने एटलस में इसको देख सकते हैं, ग्रीनविच से निकलती हुई जो लाइन है वही 0 डिग्री है, और वो ग्रीनविच है जो यूके में लोकेटेड है। चलिए, ये आपको पता लग गया, अब आगे चलते हैं। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, तो आप क्या बोलेंगे कि ग्रीनविच लाइन वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये आप यहां से लिख सकते हैं हेंस के बदले ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन व्हिच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो इस वजह से ये जो है प्राइम मेरिडियन है।
सबको पता लग गया प्राइम मेरिडियन क्या है, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, तो आपको ये जो है बतानी होगी। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट में प्राइम मेरिडियन के बारे में और चीजें देखेंगे कि किस तरीके से ये वेस्ट और ईस्ट के बारे में बात करता है। तो यहाँ तक हमारा ये हो चुका है, अब बाकी का हम जो है हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।